अगर आप एक सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आज की ये जानकारी आपके लिए ही है। हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी की एक बहुत ही खास भर्ती के बारे में। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी सरकारी नौकरी, वो भी एनसीईआरटी जैसी प्रतिष्ठित संस्था में, जहां कंपटीशन मतलब प्रतिस्पर्धा उम्मीद से कहीं कम हो। लेकिन ऐसा क्यों? इसकी एक खास वजह है और आज हम उसी पर से पर्दा उठाएंगे। तो बात यह है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी ने 173 नॉन एकेडमिक पदों के लिए भर्ती निकाली है। ये एक बहुत बड़ा मौका है और हम आपको बताएंगे कि इसका पूरा फायदा कैसे उठाना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस बड़े अवसर में आखिर खास क्या है। ये भर्ती अभियान सिर्फ कुछ पदों के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत में अलग अलग भूमिकाओं के लिए है। देखिए, ये कोई आम नौकरी नहीं है। ये एनसीईआरटी जैसे सम्मानित सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी में एक स्टेबल, एक सुरक्षित करियर का मौका है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ 47, जी हाँ 47 अलग अलग तरह के पद हैं। मतलब हर तरह की क्वालिफिकेशन वाले लोगों के लिए कुछ ना कुछ है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी सारी पोस्ट में आप कहाँ फिट होते हैं? चलिए इसे समझते हैं। इन सभी पदों को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। तो देखिए, ग्रुप ए सीनियर मैनेजर्स के लिए है 9 पद, ग्रुप बी ग्रेजुएट्स और प्रोफेशनल्स के लिए 26 पद। लेकिन सबसे ज्यादा मौके हैं ग्रुप सी में, पूरे 138 पद। और ये उन लोगों के लिए बेहतरीन खबर है जो 12वीं पास हैं या ग्रेजुएट हैं और एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं। तो चलिए अब जरा और गहराई में जाते हैं और ग्रुप सी की उन भूमिकाओं को देखते हैं जिनमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं। और इस भर्ती का जो सबसे बड़ा आकर्षण है वो है लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी का पद। इसमें अकेले ही 54 पोस्ट्स हैं। ये इसे सबसे पॉपुलर चॉइसेस में से एक बनाता है। तो एलडीसी बनने के लिए चाहिए क्या? बहुत ही सिंपल है, बस 12वीं पास हो, उम्र 27 साल से कम हो और हाँ, आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट या हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट, बस इतना ही। अब इसके एग्जाम पैटर्न को देखिए, ये भी काफी सीधा है। कुल 120 सवाल होंगे 2 सेक्शंस में। सेक्शन ए में इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस पर फोकस है और सेक्शन बी में मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर नॉलेज को परखा जाएगा। एलडीसी के अलावा साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए भी एक जबरदस्त मौका है, लैब असिस्टेंट। इसमें 50 से भी ज्यादा पोस्ट हैं, तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर बन जाता है। लैब असिस्टेंट के लिए आपको रेलेवेंट फील्ड में बैचलर्स डिग्री चाहिए होगी। एज लिमिट यहाँ भी 27 साल तक है। और हाँ, एक ज़रूरी बात, आपको लैब इंस्ट्रूमेंट्स को हैंडल करने का अनुभव होना चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। इसका एग्जाम पैटर्न भी एलडीसी जैसा ही है। 120 सवाल, 2 सेक्शंस। सेक्शन ए में वही इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, लेकिन सेक्शन बी को खास तौर पर लैब असिस्टेंट की ड्यूटीज के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इसमें लैब इक्विपमेंट, डेटा एनालिसिस और कंप्यूटर नॉलेज से जुड़े सवाल होंगे। लेकिन आप जरा रुकिए, आगे हम एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करेंगे और उसमें एक ऐसी डिटेल छिपी है जो इस भर्ती को बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती है और जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं उन्हें एक बहुत बड़ा एडवांटेज दे सकती है। तो बने रहिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशन गाइड की। ये की डेट्स और फीस, इन्हें बहुत ध्यान से देखिएगा। इन तारीखों को कहीं नोट कर लीजिए। एप्लीकेशंस 27 दिसंबर को खुलेंगी और 16 जनवरी रात 11:55 पर बंद हो जाएंगी। मेरी सलाह है, आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा। एग्जाम डेट की घोषणा भी जल्द ही की जाएगी। अब आते हैं एप्लीकेशन फीस पर, और यहाँ एक बहुत अच्छी खबर है। SC, ST, PWD और सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई फी नहीं है, बिल्कुल 0। बाकी जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए फी आप देख सकते हैं। तो अब हम आते हैं उस सबसे ज़रूरी सवाल पर जो हमने शुरू में उठाया था। आखिर ये नौकरी अलग क्यों है? इसमें वो छिपा हुआ फ़ायदा क्या है? सबसे पॉपुलर ग्रुप सी पदों के लिए जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स को 1000 रुपये की एप्लीकेशन फ़ी देनी होगी। जी हाँ, 1000 रुपये। और यही है वो हिडन एडवांटेज। देखिए, ज़्यादातर लोग इतनी हाई एप्लीकेशन फ़ी देखकर ही पीछे हट जाते हैं। इसका सीधा मतलब है कंपटीशन अपने आप कम हो जाता है। सिर्फ वही लोग अप्लाई करते हैं जो सच में सीरियस हैं
और इससे आप जैसे डेडिकेटेड लोगों के लिए सक्सेस का रास्ता थोड़ा आसान हो जाता। तो इस फी को एक बोझ की तरह मत देखिए, इसे एक मौके की तरह देखिए, ये साबित करने का कि आप इस करियर को लेकर कितने कमिटेड हैं। ये पहला कदम ही आपकी सीरियसनेस का टेस्ट है। ये एक अनोखा मौका है जहां आपकी कमिटमेंट ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अब सवाल ये है, क्या आप एक स्टेबल और प्रेस्टिजियस करियर में ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं? फैसला अब आपको करना है।